चलिए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। गणतंत्र दिवस पर रांची हुई हाई अलर्ट, सुरक्षा का चाक चौबंद, 4 आईपीएस, 6 डीएसपी और 17 इंस्पेक्टर को कमान। शहर में 40 से ज्यादा जगहों पर रहेंगे ड्रॉप गेट। दरअसल गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी प्रकार के चूक से बचने के लिए शहर के संवेदनशील और चिन्हित स्थानों पर 1500 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लॉज, हॉस्टल, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, हाट और बाजारों में सघन जाँच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सभी पीसीआर और पेट्रोलिंग वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया है। एसएसपी राकेश रंजन ने शहर के सभी प्रवेश मार्गों को चिन्हित कर वाहनों की कड़ी जांच करने का आदेश दिया है। वे स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मोराबादी स्थित गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन स्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 40 से अधिक स्थानों पर ड्रॉप गेट लगाए गए हैं, जहाँ जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी वाहन को ड्रॉप गेट के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत ने 10 ओवर में 154 रन चेज किए। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से तीसरा टी20 हराया। अभिषेक की 14 गेंदों पर 50। दरअसल भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 154 रन का टारगेट 10 ओवर में ही हासिल कर लिया। रविवार को गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंद पर 50 लगाई। बरसापारा स्टेडियम में पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड 153 रन बना सका। भारत ने 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। अभिषेक ने 68, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 57 और ईशान किशन ने 28 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। मोराबादी में गूंजा राष्ट्रगान का अभ्यास। गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल पूरा। सुरक्षा, झांकी और परेड को लेकर निर्देश। दरअसल रांची के मोराबादी मैदान में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। 24 जनवरी को हुए इस रिहर्सल में गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले सभी कार्यक्रमों का रियल टाइम अभ्यास किया गया। परेड, मार्च पास्ट, सलामी, झांकियों की समय सीमा और मंचीय व्यवस्थाओं को वास्तविक कार्यक्रम की तरह दोहराया गया ताकि मुख्य समारोह के दौरान किसी भी प्रकार से चूक ना हो। पूरे मैदान में अनुशासन और समन्वय का स्पष्ट नजारा देखने को मिला। फुल ड्रेस रिहर्सल उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं एसएसपी रांची राकेश रंजन के देखरेख में संपन्न हुआ। दोनों अधिकारियों ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान परेड में शामिल सभी टुकड़ियों को संबोधित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और अगली खबर मौसम से है। रांची का मिनिमम टेम्परेचर 7.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पश्चिमी विक्षोभ का असर, तापमान में फिर उतार चढ़ाव। आज रांची में 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंड के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को रांची का न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस का गिरावट के साथ 7.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। अचानक आई इस गिरावट के कारण सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ गया। मौसम में नमी बढ़ने से शाम ढलते ही कनकनी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिलहाल तापमान में स्थिर नहीं रहेगा और अगले कुछ दिनों तक इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि दिन के समय हल्की धूप निकलने से मौसम पूरी तरह से सर्द नहीं लगेगी। वहीं रांची जिले के कांके क्षेत्र एक बार फिर से राज्य का सबसे ठंडा इलाका दर्ज किया गया। यहाँ रात का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राजधानी से भी काफी कम रहा। ओडिशा में लूटा बैंक, धनबाद में 2 धराएं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लूटा था 5 करोड़ का सोना। झारखंड ओडिशा पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई। दरअसल उड़ीसा के कोयझर जिले में बड़बिल स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई करोड़ों रुपए की सनसनीखेज बैंक डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। झारखंड और उड़ीसा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस मामले में धनबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह डकैती 19 जनवरी 2026 को अज्ञात अपराधियों द्वारा अंजाम दी गई थी, जिसमें बैंक से भारी मात्रा में सोना लूट लिया गया था। घटना के बाद बड़बिल थाना में कांड संख्या 2926 के तहत धारा 310(2) बीएनएस और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। वारदात के बाद ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। उद्यमी पुत्र कैरव का अब तक नहीं चला पता। जमशेदपुर में भाजपा नेताओं ने परिजनों से की मुलाकात, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। दरअसल जमशेदपुर में 11 दिनों से लापता उद्यमी पुत्र कैरव गांधी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा कैरव के परिजनों से मिलने बिष्टुपुर सर्किट हाउस स्थित उनके आवास पहुंचे। परिजनों से मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा
कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। आदित्य साहू ने बताया कि वह 27 जनवरी को राज्य के डीजीपी से मुलाकात कर इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। रघुवर दास ने कहा कि जब स्थानीय स्तर पर जांच से कोई ठोस परिणाम नहीं मिल रहा है तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराना आवश्यक है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों एदल सांगा पढ़ा राजा सोमा मुंडा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज खूंटी जिला के चलांगी गांव पहुंचकर परिजनों से मिला, ढाढ़स बंधाया, स्वर्गीय सोमा मुंडा के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य है कि अभी तक असली अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इस मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग करता हूँ। सरकार निष्पक्षता से इस मामले में जाँच करे और दोषी को सजा दिलाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जमीन, बालू, कोयले और अवैध व्यापार अपराध के मुख्य कारण है। राज्य में अपराधी बेलगाम है, हत्या और अपहरण का दौर जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस नागरिकों को संरक्षण देने के बजाय अवैध जमीन, बालू, कोयला और पत्थर व्यापार को संरक्षण दे रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव, जेएमएम के सभी प्रत्याशियों का नाम ऐलान। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही झामुमो ने चुनावी तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में झामुमो जिला कमेटी की ओर से मेयर और अध्यक्ष पद के लिए अपने समर्थित उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर दिया है। गम्हरिया स्थित कार्यालय में रविवार को एक प्रेस वार्ता कर जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुबेद्र महतो द्वारा जिले के तीनों निकायों के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवारों का नाम की घोषणा किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष जानकारी देते हुए बताया कि आदित्यपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए भूगुल उर्फ डब्बा सोरेन के नाम पर पार्टी सहमति दर्ज की है। रिम्स निदेशक के खिलाफ साजिश का लगा आरोप। दरअसल रिम्स प्रबंधन ने कुछ ठेकेदारों पर निदेशक और अधिकारियों के विरुद्ध साजिश रचने तथा भ्रामक सूचना फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। रिम्स प्रबंधन ने सोशल मीडिया में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बताया है कि संस्थान में वर्षों से कार्यरत कुछ ठेकेदारों की संलिप्तता वित्तीय अनियमितताओं में सामने आने के बाद उनके खिलाफ नियम समस्त कार्रवाई शुरू की गई है। इसी से नाराज होकर ये तत्व शासन के कुछ व्यक्तियों की मिलीभगत से निदेशक के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। रिम्स में हाथों हाथ मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रबंधन ने शुरू की तैयारी। दरअसल रिम्स में इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और जिन बच्चों का जन्म रिम्स में होता है उनके अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक आवेदन स्थिति की जानकारी और अनंत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 15 से 30 दिन का समय लग जाता था, जिससे खासकर दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी होती थी। रिम्स प्रबंधन ने अब व्यवस्था में सुधार करते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के बाद कुछ ही घंटों के भीतर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसके तहत आवेदन देने के बाद अधिकतम 2 से 3 घंटे में प्रमाण पत्र परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि यदि किसी मरीज की मौत रात में रिम्स में हो जाती है तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र अगली सुबह उपलब्ध कराया जाएगा। होली से 2 माह पहले ही ट्रेन फुल, 1 मार्च तक चलेगी लंबी वेटिंग। दरअसल अभी होली में करीब 2 माह बचे हुए हैं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरों से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन फुल हो गई है। 23 फरवरी से 1 मार्च तक की लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। लोकमान्य तिलक रांची वीकली, LTT गया SF वीकली, लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस, LFP धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, NDLS रांची राजधानी एक्सप्रेस वीकली, झारखंड संपर्क क्रांति, बेंगलुरु हटिया, सभी ट्रेनों में होली तक 50 से 100 तक का वेटिंग है। आमतौर पर जिस ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल जाता था उसमें भी वेटिंग 100 से अधिक हो गई है। लोग वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग और तेज होने की संभावना है। जामताड़ा में 2 साइबर ठग गिरफ्तार, SBI के ग्राहकों को फर्जी ऐप से KYC के नाम पर करते थे ठगी। दरअसल जामताड़ा साइबर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी SBI खाता धारकों को फर्जी ऐप लिंक भेजकर KYC के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने करमाटार थाना क्षेत्र में छापेमारी की। थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सकलपुर मार्ग से 300 मीटर दूर आम के पेड़ और तालाब के पास दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ा।
झारखंड में 116 करोड़ की घोटाले में अब ईडी मनी का केस दर्ज। दरअसल झारखंड में बिजली और पर्यटन विभाग से जुड़े 116 करोड़ रुपए की बहुचर्चित घोटाले में सीआईडी के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी बड़ी कार्रवाई को तैयार है। ईडी ने सरकारी धन की लूट मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी की एंट्री के बाद मामले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। हेरा फेरी मामले में सीआईडी ने अब तक 5 चार्जशीट दाखिल की है। मामले में 5 आरोपी होटवार जेल यानी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। राज्य से बाहर आपदा में मौत पर मिलेगा मुआवजा। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी ले चुका है फैसला। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लगेगी मोहर। दरअसल आपदा में जान गंवाने वाले झारखंड के लोगों के परिजनों को अब बड़ी राहत देने की तैयारी है। अगर राज्य के किसी भी व्यक्ति की राज्य से बाहर कहीं भी आपदा से मौत होगी तो उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस फैसले को ले लिया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। अब तक विशिष्ट स्थानीय आपदा के मामलों में तभी मुआवजा दिया जाता था जब मौत राज्य में हो। राज्य और देश से बाहर मौत होने वाली किसी भी तरह की सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अब इसमें संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है ताकि ऐसे हर परिवार को सहायता मिल सके। राज्य सरकार का मानना है कि झारखंड से बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के लिए राज्य और देश से बाहर जाते हैं। ऐसे में आपदा से मौत होने पर उनके परिजनों को सिर्फ इस आधार पर मुआवजा से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है कि उनके मौत राज्य से बाहर हुई है। नए प्रस्ताव से ऐसे परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। चतरा जवाहर नवोदय विद्यालय में घुसा जंगली हाथी। 4 दीवारी तोड़ कैंपस में घुसा, फुटबॉल पोस्ट तोड़ा, 2 घंटे डरे सहमे रहे स्टूडेंट। दरअसल झारखंड के चतरा जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिला मुख्यालय स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहां देर शाम एक जंगली हाथी अचानक घने जंगल से निकलकर स्कूल परिसर में घुस आया। हाथी ने स्कूल की 4 दीवारी तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया। हाथी के आने से पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। चिंघाड़ने की तेज आवाज सुनते ही छात्रावास में रह रहे छात्र और शिक्षक अपनी जान बचाने के लिए कमरे में डूब के रहे। हाथी ने सबसे ज्यादा नुकसान स्कूल के मैदान में पहुंचाया। मैदान में लगे फुटबॉल के गोल पोस्ट को उसने उखाड़ फेंका और अभ्यास के लिए लगाए गए नेट को पूरी तरह से कुचल दिया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार यह नुकसान लाखों में है।